बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राशिद इकबाल अवान और मैं आपका बायोलॉजी टीचर कंसेप्चुअल बायोलॉजी उर्दू मीडियम के इस वीडियो लेक्चर्स में आज का टॉपिक जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है कुरान और ज़िंदगी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कुरान और ज़िंदगी। पाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में क्या कहते हैं ज़िंदगी के बारे में कि ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई, इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई और ज़िंदगी की क्लासिफिकेशंस क्या है, किस किस टाइप किस किस फॉर्म में ज़िंदगी मौजूद है। ये सब आज ही किसी वीडियो लेक्चर्स में हम सीखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में कहते हैं कि हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया। अंबिया आयत 30। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि हमने हर जिंदा चीज़ पानी से पैदा की है। मतलब ज़िंदगी की इब्तिदा यहाँ से हमें जो इस आयत से जो हमें हिंट मिलता है, जो क्लू मिलता है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम ज़िंदगी की जितनी भी टाइप्स कुराए अर्ज़ पर हैं वो कहाँ से पैदा की हैं? पानी से पैदा की हैं। वैसे हम जानते हैं कि जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है क्या चीज़ है। बेसिकली प्रोटोप्लाज्म जो है ये हमारे सेल्स के अंदर एक पार्ट है जिसके अंदर पानी ही पानी है और बाकी तमाम ऑर्गेनेल्स जो सेल्स ऑर्गेनेल्स हैं इसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। सेल के अंदर एक हिस्सा है जिसमें तमाम सेल ऑर्गेनेले रहते हैं या मौजूद हैं। मसलन माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटर्स, वगैरह। अब आपको समझ आ गई होगी कि जो प्रोटोप्लाज्म है। अब सूरत रहमान में फरमाते हैं कि जिसका मफहूम है कि अल्लाह ताला ने इंसान को ठीकरी की तरह बजती हुई मट्टी से पैदा किया। एक और जगह अरशाद है, एक और जगह अरशाद है, अरशाद रुबानी है कि हमने इंसान को ठीकरी की तरह बजती हुई मट्टी से पैदा किया। यहाँ पर इस आयत जो सूरह रहमान की आयत है, सूरह रहमान आयत 14 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि हमने इंसान को ठीकरी की तरह बजती हुई मट्टी से पैदा किया। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो इंसान है, यहाँ पे वर्ड इंसान, जब लफ्ज़ इंसान है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको पॉइंट करते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसे एक ठीकरी की तरह बजती हुई मट्टी से पैदा किया। अब जब हम मट्टी या सॉइल जिसको बोलते हैं उसकी कंपोजिशन देखते हैं तो उसमें भी वही जो होते हैं वही एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे जिस्म में पाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह वगैरह। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमान में हम पॉइंट करते हैं कि तुम और मट्टी
एक जैसे हो, मतलब तुम मट्टी से बनाए गए हो। अब ये तो थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बताया कि हमारा शुरुआत कहाँ से हुई, उसके बाद हम किस चीज़ से पैदा हुए। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें डेवलपमेंट का प्रोसेस बताते हैं अपनी नेक्स्ट आयात में। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बता रहे हैं वो हम डेवलपमेंट का प्रोसेस है कि इनके मखलूक बनती कैसे है, हम एनिमल्स और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तमाम के तमाम बनते कैसे हैं। चलें अब उस आयत करीमा को भी देख लेते हैं। और जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, एक और जगह इरशाद होता है जिसका मफहूम है कि हमने उस नुत्फा को जरा वर्ड्स गौर कीजिएगा, हमने उस नुत्फा को, यहाँ नुत्फे नहीं आया है, नुत्फा आया है। मतलब जब वन एजैकुलेशन होती है फ्रॉम मेल तो मिलियंस ऑफ जो स्पर्म्स होते हैं वो रेस में लग जाते हैं, उनमें से सिर्फ एक स्पर्म ऐसा होता है जो एग के साथ फर्टिलाइज हो पाता है। इसीलिए शायद यहाँ पे नुत्फा का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि मैं कुरान मजीद की इतनी ज़्यादा तफसीर तो जानता नहीं, कोई स्कॉलर हूँ नहीं, एक बायोलॉजी का जस्ट टीचर हूँ, तो यही मतलब है इसका कि नुत्फा सिर्फ मिलियंस ऑफ स्पर्म में से एक स्पर्म्स वहाँ पे जाके वो एग के साथ लग जाता है। फिर हमने उस नुत्फा को गोश्त का लोथड़ा बनाया। देखें जी, जब यहाँ पे मैं आपको ये कंसेप्ट समझा देता हूँ। जब स्पर्म्स प्लस करते हैं अंडे के साथ तो एक ज़ाइगोट बनता है, जिसे हम लोथड़ा कह सकते हैं, जब स्पर्म अंडे के साथ मिल जाता है, जब स्पर्म अंडे के साथ मिल जाता है तो एक ज़ाइगोट बनता है, जिसे हम लोथड़ा कह सकते हैं। लोथड़ा बनाया, फिर हमने उस लोथड़े को गोश्त की बोटी बनाया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस ज़ाइगोट से गोश्त की बोटी बनाते हैं। मतलब जस्ट लाइक अगर आप गोश्त काट के देखें और उसे देखें, सेम जो गोश्त होता है वही वो वैसा ही गोश्त बन जाता है इंसान के, मतलब फीमेल के वजाइना के अंदर, रहम के अंदर। वही डेवलपमेंट प्रोसेस होते हैं जो यहाँ बताए गए हैं। और फिर हमने इसे हड्डियाँ बनाया। मैं इस आयत का मफहूम बयान कर रहा हूँ एग्जैक्ट जैसी आपकी बुक में आयात, जैसे कुरान मजीद में आयात और तर्जुमा लिखा हुआ वैसा नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, इसलिए साथ में कहता हूँ कि इस आयत का मफहूम है। और इसके बाद यीशु पर गोश्त चढ़ा दिया। फिर हड्डियाँ जो हैं, जैसे कि आपकी रान की हड्डी हो गई, बाजू की हड्डी हो गई, उंगलियों की हड्डियाँ हो गई, वो हड्डियाँ बनती हैं। फिर उन पर गोश्त चढ़ता है, जैसे कि आपके मसल्स हो गए। जब आपके बाजू की जो हड्डी है, यहाँ पे जो हड्डी है, इसके ऊपर जो मसल्स हैं, ये भी गोश्त ही है। और फिर हमने एक नई मखलूक बना दी। यहाँ एक नई मखलूक से मुराद एनिमल्स और बर्ड्स हो सकते हैं, परिंदे हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वो सब मुराद हैं यहाँ पे। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है कि वो बना सकता है कोई भी चीज़। 14 ने अल्लाह ताला ने हमें डेवलपमेंट का प्रोसेस बता दिया है। अब अल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट आयात में क्लासिफिकेशंस का अमल भी बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे क्लासिफिकेशंस की हुई है जानदारों की। सूरत अन-नूर आयत 45 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कहते हैं? अरशाद है कि इसका मफहूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को पानी से पैदा
किया। ये वो पहली वाली आयत है जो कि सूरतुल अंबिया में बताई गई थी कि अल्लाह ताला ने हर चीज को पानी से पैदा किया। सो उस उनमें से सो पास उनमें से कुछ पेट के बल रेंगते हैं, पास उनमें से कुछ पेट के बल चलते हैं, कुछ दो पाँव पर, कुछ चार पाँव पर चलते हैं, कुछ चार पाँव पर चलते हैं। अल्लाह जो चाहे पैदा करता है, वो हर चीज पर कुदरत रखता है। अब देखें जी, ये सूरत नूर आयत 45। अब देखें जी, सूरत नूर आयत 45 में अल्लाह रब्बुल इज्जत एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो क्लासिफिकेशन बता रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे पहले क्या कहते हैं, अल्लाह ताला ने हर चीज को पानी से पैदा किया। मतलब यहाँ पर ये है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत जहाँ कह रहे हैं कि मैंने हर चीज को पानी से पैदा किया है, उनमें से बाज पेट के बल चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक क्लासिफिकेशन, कुछ दो पाँव पर, सेकंड कुछ चार पाँव पर, और थर्ड। ये तीन तरह के हमें जानदार बताए गए हैं कि जिनके क्लासिफिकेशन अल्लाह ताला ने सूरत नूर आयत 45 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताई। सो अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अब देखें जी, जो हमारे पास फर्स्ट है जो क्लासिफिकेशन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताई है, पेट के बल चलने वाले। इनमें से सांप हो सकते हैं, मछलियां हैं, नेक्स्ट कुछ दो पाँव पर चलते हैं, दो पाँव पर चलने वाले इंसान। थर्ड चार पाँव पर चलने वाले। अब देखें जी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमें क्लासिफिकेशन बताई उसमें पेट के बल चलने वाले सांप मछली वगैरह, दो पाँव पर चलने वाले इंसान, चार पाँव पर चलने वालों में गायें बकरियां वगैरह हो सकती हैं। आज की वीडियो लेक्चर्स एंड होता है। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।